आदमी हैरान रह गया जब उसने कोने में पड़े एक पत्थर को मदद के लिए चिल्लाते सुना। जिज्ञासा में उसने एक ही वार से पत्थर को तोड़ दिया, लेकिन पत्थर के पीछे एक गुफा छिपी हुई थी। गुफा के अंदर एक लड़की बंधी हुई थी। आदमी को लगा कि वह कोई खेल खेल रही है, इसलिए वह मुड़कर जाने लगा। लेकिन लड़की ने तुरंत उसे रोक लिया और कहा कि अगर वह उसे बचा लेगा तो उसे 1 करोड़ रुपए देगी। पैसे का नाम सुनते ही आदमी ने उंगली के एक इशारे से लड़की की रस्सियां खोल दीं और उसे पीठ पर उठाकर गुफा से बाहर ले जाने लगा। जब वह गुफा के बाहर पहुंचा, तब उसे पता चला कि वहां किसी ने मायावी भ्रमजाल बिछा रखा था। इसी वजह से लड़की इतनी देर तक चिल्लाती रही, फिर भी किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। आदमी को डर था कि कहीं कोई राहगीर गलती से इस जाल में न फंस जाए, इसलिए उसने हवा में एक तलवार प्रकट की और एक ही वार में उस माया जाल को नष्ट कर दिया। लड़की उसकी ताकत देखकर दंग रह गई और उसकी खूब तारीफ करने लगी। इसके बाद आदमी उसे लेकर पहाड़ से नीचे उतर आया। नीचे उसका दोस्त काफी देर से इंतजार कर रहा था। दोस्त ने लड़की को देखते ही पहचान लिया कि वह जियांग परिवार की लापता बेटी है। दोस्त को लगा कि अब आदमी जियांग परिवार से रिश्ता जोड़कर फायदा उठाएगा, लेकिन तभी जियांग परिवार के सुरक्षाकर्मी वहां पहुंच गए। लड़की ने तुरंत उन्हें आदमी को पैसे ट्रांसफर करने को कहा ताकि उसकी जान बचाने का एहसान चुका सके। लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उल्टा आदमी पर ही शक किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा नाटक उसी ने रचा है ताकि जियांग परिवार से 1 करोड़ रुपए ऐंठ सके। इतना कहकर वे उसे पकड़कर परिवार के पास ले जाना चाहते थे। आदमी ने बस हल्का सा बल लगाया और एक तेज ऊर्जा की लहर ने सुरक्षा कर्मियों को दूर फेंक दिया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। आदमी को गुस्सा आ गया कि उसकी भलाई को धोखा समझा गया। उसने 2 विकल्प दिए, या तो उसे 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएं और हिसाब बराबर हो जाए, या फिर वह अभी उसी लड़की को मार देगा, मानो उसने कभी उसकी जान बचाई ही न हो। पैसा चाहिए या जान, फैसला तुम्हारा है। लेकिन सुरक्षाकर्मी फिर भी नहीं माने और उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी अचानक एक नेवले जैसा राक्षस वहां आ पहुंचा। असल में उसी ने जियांग परिवार की बेटी का अपहरण किया था। जब उसे लड़की वहां नहीं मिली तो वह उसे ढूंढते हुए नीचे आ गया। उस डरावने राक्षस को देखकर लड़की कांप उठी। सुरक्षाकर्मी उसे दिलासा देते हुए बोले कि डरने की जरूरत नहीं, वह तो बस एक मामूली दानव है और वे उसे एक मुक्के में खत्म कर देंगे। लेकिन आदमी ने उन्हें चेतावनी दी कि बिना सोचे समझे हमला मत करो, वरना अपनी जान गंवा बैठोगे। सुरक्षाकर्मी अपनी थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट सीखकर खुद को बहुत ताकतवर समझने लगे थे। उन्होंने तुरंत अपनी बिजली जैसी मुट्ठी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए राक्षस पर हमला कर दिया। लेकिन वह नेवला राक्षस बेहद खतरनाक निकला। जैसे ही सुरक्षाकर्मी उसके पास पहुंचे, उसने पल भर में उनकी एक बांह उखाड़ दी और फिर एक ही वार में उनकी जान ले ली। यह सुनहरा दानव तो एक चाल में भी नहीं हार रहा। अब क्या करें? राक्षस ने आदमी की तरफ देखते हुए पूछा। बताओ, मैं इंसान जैसा दिखता हूं या देवता जैसा? आदमी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे तो तुम बस एक बेवकूफ डंडे जैसे लग रहे हो।